One, two, three, four. One, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? Hello guys, welcome to my channel Diamond Flings. Welcome to all my lovely friends and family out there. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोगों की पूरी बॉडी में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे हम किसी भी शेप में या फिर उसके साथ कुछ भी कर लेते हैं लेकिन हमें उसमें पेन नहीं होता है, और ऐसा कौन सा हिस्सा जिसके साथ हम कैसे भी मनमानी कर लेते हैं लेकिन वो हमें जो है उसका उसमें बिल्कुल पेन नहीं होता। बाद में ऐसा मतलब हमें कुछ होता ही नहीं, उसे फील नहीं होता। आप लोग में से कुछ लोगों ने तो कर लिया होगा गैस, और अगर जिन लोगों ने नहीं गैस किया है तो उनको मैं बता देती हूँ। हमारे बाल, हम अपने हेयर के साथ कुछ भी कर लेते हैं। हम उसे यू शेप करा लेते हैं, हम उसमें ट्रिमिंग करा लेते हैं, हम उसमें बहुत से लोगों को बहुत शॉर्ट बाल पसंद होता है वो एकदम शॉर्ट करा लेते हैं, कुछ लोग उसमें कलर करा लेते हैं, कुछ लोग केराटिन कराते हैं। ऐसे तो बहुत से रीजन है, सबके बारे में एक बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसमें पेन नहीं होता है तो हम उसके साथ कुछ भी करते हैं। अगर हम अपनी ये उंगली को किसी शेप में करना चाहें तो हम उसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें इस पे हल्का सा भी कट लगता है तो हमें कितना पेन होता है और हम भागते हैं बैंडेज लेने के लिए या फिर हम इस पे कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे बालों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, तो हम उनके साथ कुछ भी मनमानी करते हैं, है ना। आप लोग भी मेरी तरह ऐसी ही मनमानी करते होंगे। मैं भी बहुत मनमानी करती हूँ अपने बालों के साथ, उसका मुझे भी बहुत बैड रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो पेन हम लोगों को बाद में होता है। ये सारी चीजें कराने के बाद जो पेन होता है, जब हमारा हेयर फॉल होता है, हमारे बालों में इम्प्रूवमेंट नहीं होती, हमारे बालों में ग्रोथ नहीं आती, तो वो पेन तो बिल्कुल दिल से आता है। फिर तो वो उस पेन का तो कोई इलाज ही नहीं होता है, फिर हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं उससे। तो आज हम बात करेंगे अपने हेयर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको अपने बारे में बता देती हूँ, मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती है ऐसी वीडियो जिससे आप लोगों की स्किन क्लीन और हेल्दी रहती है। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी होम रेमेडीज जो कि आप सबकी स्किन को सूट करेगी, क्योंकि उसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होता है। क्योंकि 10 तरह के होम रेमेडीज हम देखते हैं और हम 10 तरह के होम रेमेडीज को अपने फेस पे, अपने हेयर पे, अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और उसके बाद हम होम रेमेडी को ब्लेम करते हैं, जो कि गलत बात है। हमें अपने आप की स्किन को समझना चाहिए, अपनी स्किन की, हेयर की, बॉडी की प्रॉब्लम को समझ के उसके हिसाब से ही हमें कोई भी तरह की होम रेमेडी यूज करनी चाहिए। आज बात करेंगे हम लोग की हमारे हेयर की जो प्रॉब्लम होती है। हमारे हेयर में एक तो ग्रोथ नहीं आती है, सबसे ज्यादा मेजर मुझे लगता है बर्निंग टॉपिक है ये कि हमारे हेयर में ग्रोथ नहीं आ रही होती है, और हम ऑयलिंग करके भी परेशान है, हम शैम्पू करके भी परेशान है। हमने 10 तरह के शैम्पू भी यूज कर रखे हैं, हमने माइल्ड शैम्पू भी यूज किया हुआ है, उसके बाद भी हमारे बालों में ग्रोथ नहीं आ रही होती है। क्यों? एक्चुअली हेयर ग्रोथ के ना आने के अनगिनत रीजन है, अनगिनत रीजन। बहुत से रीजन तो हम लोगों को अभी पता भी नहीं है, क्योंकि साइंस ने अभी बहुत से रीजन को फाइंड ही नहीं किया है कि हमारे बालों में ग्रोथ क्यों नहीं आती। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये जेनेटिक होता है, अगर घर में सबके बाल छोटे हैं तो हमारे बाल भी छोटे होंगे। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी मम्मी के बाल उतने अच्छे नहीं, लेकिन मेरी मासी वगैरह के बाल अच्छे हैं तो मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बड़ी सिस्टर के बाल उतने लंबे नहीं है, लेकिन मेरे बाल लंबे हैं। तो ये भी तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें जेनेटिक होती है। और एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हम सबके बीच में फैला हुआ है वो ये है कि अगर कोई चीज जेनेटिक है तो वो ठीक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई चीज जेनेटिक भी है तो वो भी ठीक हो सकती है, वो ठीक होगी, कैन इट। तो आज हम लोग बात करते हैं हेयर के ग्रोथ के बारे में और हेयर फॉल के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल या फिर हेयर की कोई भी प्रॉब्लम एक चीज से सबसे ज्यादा होती है, वो
सबसे बड़ी मेजर बात ये है कि हम बहुत ज़्यादा सोते हैं। जो लोग सुबह भी 12 बजे सो के उठ रहे हैं और रात को भी बहुत देर तक सो रहे हैं और जल्दी सो जाते हैं, देर में उठते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं महान टाइप के, तो वो भी है हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम बन जाती है और उनके बालों में भी ग्रोथ नहीं आती है, जो लोग इस तरह से अपनी स्लीपिंग पैटर्न रखते हैं। दूसरा मेजर इशू ये है कि हम लोगों के जो बाल होते हैं, जब हम हेयर वॉश कर रहे होते हैं तो हम उसे अच्छे से वॉश नहीं करते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि हाँ तुम बता दो कैसे हम अपने बाल धोएं, हमें क्या बाल धोना भी नहीं आता है? लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बस अपनी चीजें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने हेयर वॉश करती हूँ, या फिर मुझे ऐसा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से फील होता है कि क्या हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारे हेयर फॉल हो रहा होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है। और तीसरी चीज ये है कि हमारी स्कैल्प की गंदगी। अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि हम हेयर वॉश करने के बाद भी हमारे वाइट में छोटे छोटे वाइट जैसा कुछ होता है, जिसे हम हिंदी में खुश्की कहते हैं, खुश्की। उसकी वजह से हमारे बाल कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं और वो खुश्की बहुत सारे लोगों के बाल में तो शो हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों के बाल में वो शो भी नहीं होती है। तो वही खुश्की की वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा होता है, हमारे बालों में ग्रोथ नहीं आ रही होती है और मैं इसे क्या कह सकती हूँ, नो हेयर फॉल, नो हेयर ग्रोथ, नो हेयर इम्प्रूवमेंट, नथिंग, बिल्कुल बेजान से बाल होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपने बालों में कलर नहीं कराया होता है, लेकिन फिर भी उनके बाल कलर में लग रहे होते हैं और वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि मेरे बाल कलर में आ रहे हैं, लेकिन वो कलर में नहीं आ रहे होते, वो उनके बाल वीक हो रहे होते हैं। बालों को नेचुरल भी कलर कर सकते हैं हम घर में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि कैसे हम अपने बाल की हेयर ग्रोथ करें और कौन सा है ऐसा वो हेयर मास्क जो हम अपनी स्कैल्प पे लगा करके अपनी स्कैल्प को पहले क्लीन करें और उसके बाद हम अपना हेयर वॉश करें, तो हमारा बाल बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा और हमारे बाल बिल्कुल भी साफ हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही शुरू करने वाली थी। आप लोग आगे वीडियो में आप लोग देखोगे कि कौन सा है वो हेयर मास्क जो मैं अपने स्कैल्प पे पहले लगाती हूँ हेयर वॉश करने से पहले, और उसको लगा करके आप लोग के बालों की जो भी जितनी भी खुश्की होगी वो बिल्कुल पहले क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश करें अच्छे से, किसी कोई अच्छा सा माइल्ड शैम्पू जो कि आप लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हो, क्योंकि हमें वही चीज सूट करती है जो हम हमेशा से यूज करते आते होते हैं। तो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हेयर मास्क बनाने के लिए मैंने ये 2 राइप बनाना लिया है और अब मैं इसे मिक्सी ब्लेंडर में डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने हनी लिया है, हनी को मैंने इसमें 1 टीस्पून के अराउंड इस मिक्सी ब्लेंडर में डाल दिया। अब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। मैं इसे अपने हेयर के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, आप लोग अपने हेयर के अकॉर्डिंग बना लेना। अब मैं इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हेयर तो थोड़े लॉन्ग है, तो मैंने इस मिक्सचर को क्यों इतना कम बनाया है। अब मैंने इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है और आप में से कौन है वो जो गेस कर सकता है कि मैंने इसमें कौन से मैजिकल इंग्रेडिएंट्स डाला है। अब मैंने अपने हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसको अपने हेयर को ओपन करके पहले सारे हेयर को डिटैंगल कर लूँगी, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप अपने हेयर पे किसी भी तरह का मास्क लगाने से या फिर आप अपने हेयर वॉश करने से पहले प्लीज़ अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें, जिससे आप लोगों के हेयर फॉल में 80% कमी आ जाएगी। आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कुछ दिन बाद कि आपके हेयर फॉल अब नहीं हो रहा है, अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हो तो। अब फटाफट से मैंने अपने सारे बालों को डिटैंगल कर लिया है। कुछ बाल मेरे जो बहुत ज़्यादा उलझे थे तो मैंने उसमें कॉम्ब नहीं किया, मैं उसे अपनी उंगली से ही उसे पहले खोलूँगी, उसके बाद मैं उस पर कॉम्ब करूँगी। अब मैं आपको लास्ट में जब मैं इस पर लगाऊँगी अपने हेयर पे मास्क, तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने उसमें कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स मिलाया था जिसकी वजह से आपके बालों की सारी ड्राइनेस चली जाएगी। अब मैं इस मास्क को अच्छे से अपने हाथ से ही अप्लाई करूँगी अपने स्कैल्प पे ओनली, और अगर आपके स्प्लिट इन है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं हमेशा कंफर्टेबल रहती हूँ अपने हैंड को यूज़ करने में,
मैं अपने हाथों से जितने अच्छे से किसी भी तरह का मास्क वगैरह अप्लाई कर पाती हूँ, मुझसे ब्रश से उतने अच्छे से नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ पे नहीं आप लोग अग्री होते हो या फिर आप कंफर्ट नहीं होते हो, तो आप अपने हिसाब से इस पर ब्रश यूज़ कर सकते हो। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे लगाऊंगी, क्योंकि यही है वो मास्क जिसे आप लगाने के बाद अपने हेड को वॉश कर सकते हैं। मैंने इस हेयर मास्क में बनाना मिलाया है। बनाना में एक तरह का सिलिका मिनरल्स होता है जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है सिंथेसाइज कोलेजन और हम लोगों के हेयर को स्ट्रॉन्गर, थिकर और हम लोगों के हेयर को स्ट्रेट बनाता है। प्लस बनाना हम लोगों के जो भी फ्लैंकी एंड ड्राई स्कैल्प होती है उसको हील करता है। प्लस हम लोगों के जो भी डैंड्रफ वगैरह होता है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है हमारे हेयर फॉल का, उससे बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। मैंने इसमें हनी मिलाया है। हनी सदियों से हमारे स्किन को हील करने में और हमारे स्किन की हर तरह की डैमेज को दोबारा से रीस्टोर करने में इस्तेमाल करा हुआ है। और हनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट हमें नहीं करना चाहिए। हनी के अंदर मौजूद एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक एबिलिटीज़, जो कि हमारे रिंकल्स और हमारे अगर हमको डैंड्रफ या फिर हमारे बालों में खुश्की वगैरह हो रही होती है तो उससे प्रिवेंट करता है। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो कि हमारे रूखे सूखे बाल को एक नेचुरल मॉइस्चर करके हम लोगों के बालों की जो भी डैमेज हो, बहुत बुरी कंडीशन को बहुत अच्छे से हील करता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसमें कौन सा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स मिलाया था। मैंने इसमें मिलाया था शुगर पाउडर। बिल्कुल शुगर को मैंने क्रश करके और मैंने उसका पाउडर फॉर्म यूज़ किया था। बिल्कुल आप अपने बालों की जो स्कैल्प होती है उसमें शुगर ज़रूर लगाएं। ट्रस्ट मी, आपके बालों में जो खुश्की वगैरह या फिर जिसे एलोपेशिया की प्रॉब्लम जिसे हम लोग कहते हैं, या कहीं कहीं पे हमारे बाल बिल्कुल चले जाते हैं, उससे भी आप लोग शुगर लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 दिन लगातार अपने बालों में शुगर लगाते हैं तो आपको जितनी भी खुश्की वगैरह और डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो सारी रिड्यूस हो जाएगी, ट्रस्ट मी। और इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आप थोड़ा सा अपने हेड में मसाज कर लीजिए और उसके आधे घंटे के बाद अपने बालों को आप अच्छे से शैम्पू से धो लीजिए।